आज से हजारों सालों पहले जो लोग इस दुनिया में रहते थे वो अपना खजाना या जरूरी सामान घरों में रखते थे या अपने घर के आसपास जमीन में दबा देते थे और इस जगह का सिर्फ इन्हें ही इल्म होता था। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही खजानों के बारे में बात करेंगे। मौज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4, निक मीड को पुराने टैंक्स खरीदने का बेहद शौक था। अमेरिका का ये शख्स पुराने टैंक खरीदता है और इन्हें रिपेयर करके लोगों को मुख्तलिफ मिलिट्री व्हीकल्स में सवारी करवा कर इनके शौक पूरे करता है। इसी मकसद से इसने एक पुराना टैंक $40,000 में खरीदा। लेकिन निक को क्या मालूम कि ये टैंक इसके लिए कितना लकी है। इसने अपने मैकेनिक के साथ मिलकर इसे रिपेयर करने का काम शुरू किया, मगर जब फ्यूल टैंक की बारी आई तो इसे निकाल कर इसकी सफाई करके दोबारा फिट करना था और जब इसे खोला गया तो इसमें से जो निकला इसने इन दोनों को हैरान करके रख दिया। फ्यूल टैंक में से सोने की ईंटें बरामद हुई। इसमें से 5 प्योर गोल्ड की ईंटें निकली जिनका वजन 5,400 ग्राम था और जिसकी कीमत $12 लाख थी, जो अमूमन 36 करोड़ रुपए बनते हैं। ये अंदाजा लगाया गया कि ये गोल्ड बार सोल्जर्स को इराक में जंग के दौरान किसी घर से मिली होंगी और जिसे ये मिली थी उसने सेफ्टी के लिए इन्हें फ्यूल टैंक में रख दिया होगा और वो भी बदकिस्मती से इस जंग में मारा गया होगा। नंबर 3, 1985 में पोलैंड में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रिनोवेशन का काम कर रहे थे। जब इन्होंने जमीन के अंदर खुदाई की तो इन्हें वहां से एक बड़ी सी संदूक मिली जिसे देखकर वर्कर्स हैरान रह गए। जब इस तिजोरी को खोला गया तो इसमें बहुत सारे सोने की चीजें और ज्वेलरी थी। इसके अलावा इसमें सोने और चांदी के बेशुमार कॉइन्स मौजूद थे। इसके अंदर 3,000 से ज्यादा किस्म की सोने की आइटम्स मौजूद थी। जब इस खजाने के बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि ये खजाना 14वीं सदी का है, यानी ये ट्रेजर 700 सालों से जमीन के अंदर छुपा हुआ था। ये खजाना किंग चार्ल्स द 4th का था। किंग ने ये ट्रेजर अपने खजांची को कहीं सेफ जगह पर छुपाने के लिए दिया था और अचानक इसकी मौत हो गई और खजाने का राज भी इसके साथ ही दफन हो गया था। इसलिए इसे सदियों तक कोई तलाश नहीं कर पाया, लेकिन खुशकिस्मती से ये वर्कर्स को मिल गया। और अगर खजाने की वैल्यू की बात करें तो ये $100 मिलियन से भी ज्यादा है, जो कि लोकल करेंसी में 500 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 2, ईस्ट इंग्लैंड में मौजूद एरिक नामी किसान एक दिन अपने फार्म में काम कर रहा था कि इसका हैमर खेत में कहीं गुम हो गया। इसको ढूंढने के लिए इसने अपने दोस्त को बुलाया जिसके पास एक मेटल डिटेक्टर मौजूद था और फिर दोनों ने हथौड़े की तलाश शुरू कर दी। इसे क्या मालूम कि आज ये हैमर इसकी तकदीर बदल देगा। जब वो हैमर तलाश कर रहे थे तो अचानक मेटल डिटेक्टर ने एक जोरदार सिग्नल दिया। जब वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ एक संदूक मिली जो खजाने से भरी हुई थी, जिसमें 15,000 से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स मौजूद थे। इसके अलावा इसमें बहुत सी ज्वेलरी आइटम्स भी मौजूद थी। इन्होंने ये खबर इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दी। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह पर मजीद रिसर्च की तो इन्हें वहां से मजीद 60 पाउंड के गोल्ड कॉइन्स बरामद हुए, जिसकी कुल मालियत $50 मिलियन से भी ज्यादा थी, जो लोकल करेंसी में 1500 करोड़ रुपए बनते हैं। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने एरिक को $2.4 मिलियन दिए, जो इन्होंने आधे आधे बांट लिए। और जिस हैमर की वजह से ये खजाना मिला था वो आज भी इस खजाने के साथ इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर 1, स्वीडन के शहर गोटलैंड में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। इसी दौरान वहां पर मौजूद काम करने वाले लोगों को एक बहुत पुराना खजाना मिल गया। इस खजाने में बेशुमार ज्वेलरी, 150 पाउंड चांदी, 50 पाउंड पीतल और इसके अलावा ज्यादातर खजाना सिक्कों की शक्ल में मौजूद था। ये खजाना एक घर के फर्श के नीचे मौजूद था। जब इस ट्रेजर के बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि ये खजाना 9th सेंचुरी का है, यानी ये खजाना आज से 1200 साल पुराना है। और जिस जगह से ये खजाना मिला इस घर के मालिक को $2,40,000 की रकम इनाम के तौर पर दी गई, जो लोकल करेंसी में 2.5 करोड़ रुपए बनते हैं। असल में इस खजाने की कीमत कई गुना ज्यादा है, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।